बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोर्स फन 13 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट की हुई थी। इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने 1 to 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, फाइंड द 17th टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस whose fourth term is 5 and the common difference is -2। स्टूडेंट्स, हमने 17 जो टर्म्स है उसको फाइंड करना है। हमें 4 टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है। As we know that an is equal to, जनरल फार्मूला an is equal to a1 plus n minus 1 into d। गिवन हमें क्या है, जो हमने फाइंड करना है वो है हमारे पास a17 एंड a4 is equal to 5 और d हमारे पास है -2। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, अब यहां पे हमारे पास जो वैल्यू an है इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो है 17 टर्म फाइंड करेंगे। तो हम n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4, a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट, हमारे पास -2 a4 स्टूडेंट्स की वैल्यू हमें दी हुई है a4 इज इक्वल टू 5, तो हम लिखेंगे 5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 -2। सो 5 इज इक्वल टू a1 प्लस -2 इंटू 3। स्टूडेंट, यहां पे क्या होगा, -6, यहां पे -6 है, या हम ऐसा करें कि 5 इज इक्वल टू a1 -6, यहां पे -6, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे 5 प्लस 6 इज इक्वल टू a1। सो a1 इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म्स जो है हमने वो फाइंड की। सो अगेन हम वही फार्मूला जो है रिपीट करेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। स्टूडेंट, हमने a17 फाइंड करना है। सो a17 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड की वो हमारे पास 11 प्लस n हमारे पास जो है वो 17 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -2। 11 प्लस 17 माइनस 1 स्टूडेंट 16 इंटू -2। सो 11
प्लस माइनस माइनस 16 टू इज द 32, 32 माइनस 32 प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस 21। तो स्टूडेंट हमारे पास A17 जो हमारे जो 17th टर्म है उसका हमारा आंसर क्या आ गया, -21। हैंस दी रिक्वायर्ड वैल्यू, ये हमने फाइंड करना था। रिकैप कर लेते इस क्वेश्चंस का। फाइंड 17th टर्म्स of an arithmetic progression whose the fourth term is 5 and the common difference is given is 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जनरल फॉर्मूला है an is equal to a1 into a1 plus into n minus 1 into d। अब हमारे पास फोर्थ टर्म्स गिवन है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ टर्म्स a4 is equal to a1 प्लस हमारे पास जो n वैल्यू है फॉर a की वो हमारे पास क्या है, हम n की जगह हम क्या पुट करेंगे 4 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज गिवन, सो हमारे पास -2। a4 की हम वैल्यू पुट करेंगे वो 5 है, a1 एस्टिस हम इसको माइनस करके और 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से तो -6, इधर नेगेटिव जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हमारे पास 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। नाउ अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, फिर हम a जो है a n की जगह हम 17 पुट करेंगे, सो 11 फर्स्ट टर्म्स हमारे पास जो अभी हमने फाइंड की है प्लस n 17 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। सो स्टूडेंट हम यहां पे इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a17 इज इक्वल टू -21। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फर्स्ट टर्म of 8th term arithmetic progression in which the common difference is 6 and 8th term is 17। स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 6 है, n इज इक्वल टू 8 है एंड nth टर्म्स जो है वो इक्वल है 17 के। एज वी नो दैट an is equal to a1 plus n minus 1 into d। स्टूडेंट्स अब हम n की जगह क्या पुट करेंगे 8, a8 is equal to a1 प्लस n की जगह हम क्या पुट करेंगे 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 है। a8 8th टर्म्स जो है इक्वल किसके है 17 के, इक्वल टू ये हमारे पास 17, a1 एज इट इज 8 माइनस 1 7 इंटू 6। स्टूडेंट्स 6 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, a1 प्लस 42 इज इक्वल टू 17। 42 इज ए पॉजिटिव है, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे 17 माइनस 42 इज इक्वल टू a1 -42 प्लस 17। स्टूडेंट यहां पे -42 है, इसमें अगर प्लस हम 17 ऐड करें तो -25 इज इक्वल टू a1, सो a1 इज इक्वल टू -25। हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू, हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी
और हमारे पास फर्स्ट टर्म्स का आंसर -25। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 20th टर्म of arithmetic progression whose the third term is 7 and 8th term is 17। स्टूडेंट्स, हमने 20th टर्म्स फाइंड करनी है। थर्ड टर्म्स हमारे पास गिवन है एंड 8th टर्म हमारे पास गिवन है। सो ए 20th ये फाइंड करनी है। Then the given term A3 is equal to 7 and A8 is equal to 17। स्टूडेंट्स, 20th टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म भी फाइंड होनी चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस भी फाइंड होना चाहिए। ये हमें वैल्यू जो है ये गिवन है, ये हमें वैल्यू जो है ये फाइंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, A3 इज यहां पे हमारे थर्ड टर्म्स की वैल्यू गिवन है, तो वहां से हम जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो एन की वैल्यू हमारे पास 3 इज इक्वल टू A1 प्लस, अब यहां पे n की वैल्यू यहां पे हम क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 7 के, तो 7 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी 2d। स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम अगेन इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे, अगेन यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन, या इसको जनरल इक्वेशन भी कहेंगे। ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 8th टर्म्स गिवन है, वो किसके इक्वल है स्टूडेंट, 17 के। अब हम n की जगह हम 8 पुट करेंगे। A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें d की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी हमें जो है वो भी हमें रिक्वायर्ड है। सो हम इसको क्या करेंगे, A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। सो द वैल्यू ऑफ 8th टर्म्स इज 17। सो A1 प्लस 8 माइनस 1 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, 7 के, तो ये इज इक्वल टू 7d। ये हमारे पास आ गई इसकी सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में से हमने सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास d की वैल्यू आ जाए। नाउ सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन जो 2 है उसको हम 1 में से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 7 इज इक्वल टू A1 प्लस 2d एंड द सेकंड इक्वेशन इज 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 7d। अब हमने इसको जब स्टूडेंट सबट्रैक्ट किया तो -17 प्लस 7 तो -10 इज इक्वल टू, ये साइन पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव था, अब हम इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। पॉजिटिव A1 माइनस A1 से कट ऑफ, ये साइन चेंज हुआ, प्लस का 2d माइनस का 7d तो -5d। नेगेटिव साइन से कट ऑफ,
10/5 इज इक्वल टू डी। 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2 आ गया। अब स्टूडेंट इसको हम जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम इक्वेशन नंबर अगर हम 1 में पुट कर दें तो वहां से हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म्स का आंसर आ जाएगा। सो पुटिंग d इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1 7 इज इक्वल टू a1 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स अब हम 2 2 द 4, इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू a1, सो 3 इज इक्वल टू a1। स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट जो है टर्म्स का भी आंसर आ गया। अब हमने इसके 20 टर्म्स फाइंड करनी है। अगेन हम यू ही स्टूडेंट्स इसका जनरल फॉर्मूला जो है वही यूज करेंगे। सो ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 20 टर्म है, तो यहां पे स्टूडेंट्स a20 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स हमारे पास 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया है? इसका 2 आया है। सो a20 इज इक्वल टू 3 प्लस 20 माइनस 1 स्टूडेंट 9 इंटू 2, सो a20 इज इक्वल टू 3 प्लस, जब 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 38, 38 प्लस 3 इज इक्वल टू 41। सो a20 इज इक्वल टू 41। Hence the required value, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। रिकैप करवा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड क्या करना था? इसका 20 टर्म्स फाइंड करनी थी। a3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, a8 की वैल्यू भी गिवन थी, तो हम 20 टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए थी और हमें कॉमन डिफरेंस भी चाहिए था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे हमने इक्वेशन ली, n की जगह हमने 3 पुट किया और जो है इसकी वैल्यू पुट करके हमने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव किया। फिर हम a8 इज इक्वल टू 17, तो स्टूडेंट हमने 8 टर्म्स को यूज करते हुए हमने सेकंड इक्वेशन को ड्राइव किया। फर्स्ट इक्वेशन में से हमने सेकंड इक्वेशन को सेपरेट किया तो हमारे पास उस d की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड है फर्स्ट टर्म्स, तो हम इसको यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में यूज किया तो हमारे पास यहां से इसकी फर्स्ट जो है टर्म्स का भी सॉल्यूशन आ गया। देन यूजिंग अगेन दी जनरल इक्वेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस एंड n इज इक्वल टू 20, सो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इफ द 12th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 19 एंड 17th टर्म इज 29, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस d। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 में कर चुके हैं। एसटी सेम मेथड है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन a12 is equal to 90, a17 is equal to 29, required a1 and common difference, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, as we know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d।
स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम A12 जो है टर्म्स इसको हम यूज करेंगे। A12 इज इक्वल टू A1 प्लस एन, हमारा यहां पे जो है 12 है, यहां पे 12 माइनस 1 इंटू डी। सो वैल्यू ऑफ 12 टर्म इज 19, तो 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 11 माइनस 1, सॉरी 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, 11 इंटू डी 11D। ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी फर्स्ट इक्वेशन। देन अगेन यूजिंग द जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, an is equal to a1 plus n minus 1 into d. Then we shall use the value of a17 is equal to 29. So a हमारे यहाँ पे n जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 17, तो a17 is equal to a1, n is 17 minus 1 into d. So the value of a17 is equal to 29 is equal to a1 plus, अब यहां पे देखें 17 माइनस 1 तो 16 इंटू डी, तो 16d। ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सेपरेट करना है। या तो हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से, या फिर हमारे पास a1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 19 इज इक्वल टू a1 प्लस 11d, 29 इज इक्वल टू a1 प्लस 16d। अब स्टूडेंट्स अब हम इनको सेपरेट करेंगे। साइन चेंज, पॉजिटिव था नेगेटिव, ये पॉजिटिव था ये हमारे पास नेगेटिव। -29 प्लस 19 माइनस 10 इज इक्वल टू a1 पॉजिटिव a1 नेगेटिव से कट ऑफ, तो -16 प्लस 11d -5d। माइनस का साइन स्टूडेंट माइनस का साइन से कट ऑफ, so 10 over 5 is equal to d, then d is equal to 2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स d की वैल्यू आ गई। अब हम ये d की वैल्यू इक्वेशन नंबर हमने 1 में पुट करना है, तो वहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुटिंग the value of d is equal to in equation 1, so 19 is equal to a1 plus 11 into value of d is equal to 2, so 19 is equal to a1 plus 11 2s the students 22। ये इधर पॉजिटिव है, इसको दूसरे पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव। 19 माइनस 22 इज इक्वल टू a1, -3 इज इक्वल टू a1। हमने स्टूडेंट्स d की वैल्यू फाइंड करनी थी कॉमन डिफरेंस की, वो हमारे पास आ गए 2, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल टू -3। सो हैंस द रिक्वायर्ड values a1 is equal to -3 and the common difference is equal to 2। ये हमारे पास आंसर आ गया।